नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे चाइना से, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की एक मीटिंग में चाइना के पूर्व राष्ट्रपति को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर क्या कुछ हुआ है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की इस मीटिंग में, इसी पर अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ हुआ आज मीटिंग में? देखिए, चाइना में बड़े विद्रोह की तैयारी चल रही है। पिछले कुछ समय से शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी के लिए पूरी तैयारी चल रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बैठक थी, 20वीं कांग्रेस जिसको कहते हैं। जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें ये सारा तय किया जा रहा था कि कौन कौन से लोग शी जिनपिंग के नज़दीकी हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो शी जिनपिंग का विरोध कर सकते हैं। इसी में पूरा माहौल 3 दिनों से तैयार किया जा रहा था और शी जिनपिंग की ताजपोशी की तैयारी भी चल रही है। तो ऐसे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से 2 धड़ों में बंट गई है। एक वो लोग हैं जो कि शी जिनपिंग का समर्थन करते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि शी जिनपिंग चाइना के इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनको आजीवन जब तक वो रहें तब तक कि कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वे सर्वा भी बनाया जाए और चीन का राष्ट्रपति भी बनाया जाए। आखिरकार क्या कारण है कि शी जिनपिंग के ऊपर इतना भरोसा किया जा रहा है? पिछले दिनों भी पिछली बार जब शी जिनपिंग के विचारों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी कि जिनपिंग ही अब जो चीन के बड़े उद्धारक होंगे, तो उस समय भी विरोध चला था। तो ये जो कांग्रेस की बैठक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, उसमें कुछ लोग जब विरोध कर रहे थे तो उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले थे वो पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ थे। हु जिनताओ को ही बुलाया गया था और चूंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, करीब करीब 79 ईयर्स ओल्ड हैं, तो उनको शी जिनपिंग के पीछे वाली सीट पर बिठाया गया था। अगले रो में ही उनको जगह भी दी गई थी। लेकिन उन्होंने कुछ लोगों के साथ बातचीत की। ये बातचीत का भी रिकॉर्ड है कि वो क्या बातचीत कर रहे थे ये तो किसी को पता नहीं लगा, लेकिन वो कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे इसी प्रस्ताव को लेकर कि क्या शी जिनपिंग को आजीवन चाइना का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। क्या जो अभी तक माओ के बारे में कहा जाता था कि चीन के एक तरह से चीन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर, कम्युनिस्ट क्रांति के जनक चीन में थे, अब क्या शी जिनपिंग माओ की जगह लेंगे? तो ये इस बात के लिए हु जिनताओ कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे और इस बीच जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि हु जिनताओ जैसे बुजुर्ग नेता जो कभी राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनकी बड़ी अहमियत है, उनको घसीट कर बाहर सिक्योरिटी गार्ड ले जा रहे हैं और दिखाया भी जा रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग जो थे, जो और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, क्योंकि करीब करीब 2296 डेलीगेट्स जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, वो इस जो हॉल था, ग्रेट हॉल ऑफ चाइना जो बोला जाता है, उसमें उस मीटिंग में शामिल थे। और उन बैठकों में जो 2296 लोग शामिल हैं, उसमें से ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग शी जिनपिंग के समर्थक हैं। तो जब हु जिनताओ के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, उन्हें बाहर निकाला जा रहा था, तो कुछ नेताओं ने इंटरफेयर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी जब उधर से देखा गया शी जिनपिंग की तरफ से, तो उनके समर्थक और शी जिनपिंग ने इशारा किया और उनके समर्थकों ने उन नेताओं को रोक लिया जो नेता हु जिनताओ को बाहर निकालने का विरोध कर रहे थे। यही नहीं, ये जो बड़ा विद्रोह की तैयारी की बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक और कारण है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के, और प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा जाता है कि वो नंबर 2 के नेता हैं, यानी शी जिनपिंग के बाद ली केqiang ही हैं जो चाइना के सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता के तौर पर जिनको माना जाता है। लेकिन वो भी शी जिनपिंग के विरोधी हो गए हैं। इसीलिए 2 बड़ी जो कमिटी होती है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, स्टैंडिंग कमिटी जो पॉलिट ब्यूरो के माध्यम से जिसके चुने जाते हैं प्रतिनिधि और जिसमें करीब करीब 7 मेंबर होते हैं, उसके पहले
जो स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहा जाता है, उसके पहले एक और बड़ी कमेटी है जिसमें से 200 से ज़्यादा लोग हैं, करीब करीब माना जाता है कि 205 लोग उसमें शामिल है, 205 नेता जो सेंट्रल कमेटी के में रहते हैं और उनकी मौजूदगी ही चाइना के सारे बड़े निर्णय को प्रभावित करती है। वो लोग पॉलिसी मेकर हैं और जो सेंट्रल कमेटी में जो चीन के प्राइम मिनिस्टर ली केक्यांग हैं, उनको उससे बाहर कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी बात है कि वो भी शी जिनपिंग के विरोधी हैं, इसलिए सेंट्रल कमेटी से ही बाहर कर दिया गया। अब सेंट्रल कमेटी से बाहर करने का मतलब है कि उनको स्टैंडिंग कमेटी में भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो सेंट्रल कमेटी से ही चुन के आते हैं। इसका मतलब साफ है कि पिछले जो कुछ महीनों से चीन में चल रहा था कि शी जिनपिंग जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह संविधान में सारे संशोधन कराकर चीन का सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं, वो अब विरोध के माध्यम से उनको चुनौती दी जा रही है। कुछ बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि अगर शी जिनपिंग को ये सारे अधिकार दिए जाएंगे तो वो उसका विरोध करेंगे। इसका मतलब है कि अब जो घटना सामने आई है हू जिनताओ को लेकर, यानी कि उनको घसीट के बाहर निकाला गया, तो चीन के लोग ये सब देख रहे हैं। उनके पार्टी में भी 2 गुट बने हुए हैं और पार्टी के मेंबर हो सकता है कि मीटिंग के दौरान या डायरेक्ट चुनौती देने की स्थिति में नहीं है शी जिनपिंग को। वो डायरेक्ट चुनौती नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि चीन में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। डेमोक्रेसी होती तो ये कहा जाता कि चीन में चुनौती देंगे तो उसके बाद उनके ऊपर वैसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ मसला तो कम्युनिस्ट स्टेट का है, वहाँ तो बिल्कुल दादागिरी गुंडागिरी जो कहा जाता है वही स्थिति है। अगर वो डायरेक्ट चुनौती देते हैं तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। पिछले अगर 1 साल से देखा जाए तो कम से कम 200 चीन के नेताओं को, अधिकारियों को फांसी की सजा मिली है। और वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, बल्कि ये कारण ये था कि वो शी जिनपिंग के विरोधी रहे हैं। तो इस तरीके से अगर पूरी स्थितियों को देखें जो पिछले 1 साल से चल रहा है चीन में, और बीच में कुछ ज़्यादा ही हंगामा होने लगा था क्योंकि जो चीन का आर्मी है, आर्मी को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई कि शी जिनपिंग के नियंत्रण में रहेगा, यानी राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहेगा, या कमांडर इन चीफ किसी और को बनाया जाएगा। ये दोनों अलग अलग पार्ट होना चाहिए, न कि सारा का सारा अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया जाए। फिर इसका मतलब हो जाएगा कि डिक्टेटरशिप है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ डिक्टेटरशिप को नहीं मानता है, ये मानता है कि हम लोग सिलेक्टेड डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। इनका आधार ही यही इसी बात को लेकर चलता है कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी में जो मेंबर हैं वो ब्लॉक स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर तक, वहाँ तक फिर स्टेट कमेटी बनती है, पोलित ब्यूरो का मेंबर होता है, सेंट्रल कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, यानी कि नीचे से ऊपर तक एक ही पार्टी के जो लोग हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही वोटिंग करेंगे, उसी से नेता चुने जाएंगे और वही नेता आर्मी को भी संभालेंगे, देश को भी संभालेंगे, मंत्री भी बनेंगे, और ये सारा मामला उन्हीं के बीच से होगा। लेकिन इसमें भी ये माना जाता रहा है कि बैलेंस होना चाहिए पावर का। अगर पावर का बैलेंस नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होगा और वो डिक्टेटर बन जाएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति अब होने लगी है। जो इनकी धारणाएं थी कि इसी तरीके से चुनाव होता है, और जो अपने आप को एक कठोर डेमोक्रेसी का पार्ट मानते हैं, ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ भी है लेकिन आयरन डेमोक्रेसी है, यानी कि हम कुछ लोगों को अधिकार देते हैं ऊपर बढ़ने का, उसी के भीतर से चुनाव होता है और सत्ता भी कई केंद्रों में विभाजित होती है। लेकिन जो इस बीच शी जिनपिंग के लिए देखा गया वो लगा कि ये तो डिक्टेटर बनता जा रहा है, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 2 धड़ों में बट गई है और अब धीरे धीरे शी जिनपिंग के खिलाफ एक ऐसी तैयारी चल रही है कि लोग सड़कों पे उतरेंगे। हू जिनताओ के साथ जो व्यवहार किया गया है उससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में भी कई गुट जो बने हुए थे वो 2 गुटों में विभाजित हो गए हैं। पहले तो कुछ लोग कंफ्यूज थे इस बात को लेकर कि क्या शी जिनपिंग
चीन को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं तो क्यों ना उनको सपोर्ट किया जाए। लेकिन जो डिक्टेटरशिप दिखाया गया, एक पूर्व राष्ट्रपति के साथ जो हरकत की गई, उसके बाद एक नई तैयारी चल रही है और कुछ ऐसे लोग जो कंफ्यूज थे इस बात को लेके, वो भी शी जिनपिंग के खिलाफ आने लगे हैं। और अब स्थितियां ये है कि कभी भी चीन में खूनी क्रांति जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग माओ जो थे, माओ भी इसी तरीके से सत्ता पर कब्जा किए थे। और ये जो तरीका कम्युनिस्ट पार्टी का है, ये आज का नया नहीं है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में जो चीन की बड़ी पॉलिसी बोली जाती है आयरन कर्टन की, यानी कि वहाँ से कोई भी समाचार बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है। सरकारी एजेंसी है और सरकारी एजेंसी जो शिन्हुआ है उसी के माध्यम से खबर आती है बाहर। इसका मतलब है कि वो कोई भी खबर बाहर करने से पहले सरकार की इजाज़त उसे चाहिए। और इसीलिए जो युगर विद्रोह है, युगर मुस्लिमों की समस्या है, ये सारी समस्याओं को लेकर चीन हमेशा खबरें छुपाता रहता है, जानकारी किसी के पास भी पुख्ता नहीं होती है। और इस मामले में भी जानकारी छन छन के ही आ रही है और इसे दबाने की कोशिश की गई। लेकिन चूंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, कुछ न कुछ बाहर आ ही जाएगा। और यही आधार है कि हू जिनताओ के साथ जो हुआ, ली केकियांग के साथ हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन लोगों के खिलाफ जो शी जिनपिंग का मुहिम चल रहा है, उस मुहिम के कारण चीन में एक महाविद्रोह की तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे चाइना से, जहां पर बड़ा सियासी संकट देखने को मिला। दो गुट पार्टी में बट चुके हैं, एक शी जिनपिंग के साथ है, दूसरा शी जिनपिंग के साथ नहीं है। अब ये सियासी ड्रामा क्या करवट लेता है, इस पर हमारी नजर बनी होगी। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।